शेयर मार्केट में हालांकि उतार चढ़ाव तो लगातार सर हम देख ही रहे हैं, और ऐसे में जो निवेशक होते काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। सर जी। सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं सर बाजार को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और थोड़ा-सा मैं इसका परिप्रेक्ष्य जो कहते हैं बैकड्रॉप बताना चाहूँगा। और वो ये है कि कोविड में जब शेयर मार्केट हम लोग शेयर मार्केट में संध्या क्या है, हम लोग निफ्टी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोग ज़्यादा सेंसेक्स देखते हैं। उसका कारण है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो हमने एक बात एक ही है, आप सेंसेक्स देखें या निफ्टी देखें। तो कोविड में निफ्टी करीब 7,500 के आसपास थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। बहुत सारे निवेशक उस टाइम में मार्केट से जुड़े और लोग लॉकडाउन में घर बैठ गए थे, उनके बिजनेसेस बंद हो गए थे, कुछ की नौकरियां चली गई थी या घर बैठे थे, तो उनको लगा घर बैठ के तो अच्छा काम है, लगाओ और पैसे बनाओ। कुछ ने पैसे बनाए भी, पर बहुत सारे लोगों ने गंवाए भी। खैर उस वो एक अलग बात है, उसको अलग रखते हैं। तो 7,500 रुपये 7,500 लेवल से निफ्टी चढ़कर 26,277 तक करीब सितंबर 2024 में चला गया। तो मैं आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने जो सवाल किया, एक तो ये उससे रेलेवेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको बताएगा कि निवेशक कभी कभी परेशान क्यों हो जाते हैं। कुल मिला के कहूँ तो 5 साल में लोगों ने सिर्फ तेजी ही तेजी देखी है। यानी कि 7,500 निफ्टी से लेके आप पहुँच गए 26,277 तक। तो बीच बीच में थोड़े मोटे छोटे मोटे करेक्शन आए, ऐसा मैं नहीं कहता। बीच में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, थोड़ा करेक्शन तब आया। थोड़ा करेक्शन जब ये ईरान और इसराइल का हुआ था तब आया। इसराइल ने हमास के ऊपर हमला किया तब आया। पर बेसिकली जो ट्रेंड था वो ऊपर को था। तो हुआ क्या संध्या के, बहुत सारे निवेशकों को लगा कि भाई हम लोगों ने बैंकों में पैसा रखा हुआ है, क्या 6-7-8%, 7.5% पे मिलता है, टैक्स वैक्स काट के 4-5% पड़ता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो लोगों ने जब सीधा मार्केट में आना चाहा तो एक्सपर्ट्स ने बताया भाई आप सीधा मत आइए, आपके हाथ जल जाएंगे, आप म्यूचुअल फंड से एसआईपी का रास्ता लीजिए। और एसआईपी के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने अपनी सैलरी में से, पता भी नहीं लगता था, महीने में 500 रुपये से शुरू होती है, 1,000 5,000 जिसकी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से कटते रहे। कटते ही नहीं रहे, बहुत अच्छा रिटर्न। क्योंकि मैंने कहा आपको कि 7,500 से हमने 26,277 पीक जो अब तक की थी वो निवेशकों ने देखी। अब हुआ क्या कि अक्टूबर जब आया, अक्टूबर 2024, तो मार्केट एकदम करेक्शन में गई। जब ये अमेरिका के इलेक्शन की तैयारी चल रही थी और मार्केट में पहला करेक्शन, उन निवेशकों ने बड़ा करेक्शन देखा और मार्केट 26,277 से गिर कर 21,500 तक आ गई। अब आप सोचिए कि जिसने कभी आज तक गिरावट ना देखी हो, जो नए निवेशक, और ज़्यादातर निवेशक संध्या इसमें नए थे, यंगस्टर से, भारत की 65% आबादी 35 साल से कम की है। उन लोगों ने जुड़े थे और उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। 11%, 12% रिटर्न, 15% रिटर्न, 20% रिटर्न, 25% रिटर्न, कहीं कहीं तो किसी किसी ने तो 2-3 महीने में पैसा डबल भी किया। क्योंकि कुछ, अब मान लीजिए आपने ऐसा स्टॉक चुन लिया या आपने ऐसा म्यूचुअल फंड्स, कुछ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप जानते होंगे 20%, 25% रिटर्न, तो लोगों ने बैंकों से पैसे निकाल कर उसमें डालना शुरू कर दिया। अब जब अक्टूबर आया तो 21,500 तक आ गई। तो वो लोग तो घबरा गए क्योंकि उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं था कि भाई पैसे इसमें। अब उन्होंने देखा जहाँ जो रिटर्न आ रहा था, जो मैंने बताया, उससे गिर के कुछ लोगों को तो लॉस होना शुरू हो गया, कुछ का रिटर्न बैंक के बराबर रह गया, कुछ का बैंक से भी नीचे चला गया। अब वो लोग घबरा गए। तो उनको ये समझ में आया, और मैं आपके आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट अगर एक ही तरफ जाए तो फिर तो एक पंजाबी में बोलते हैं बल्ले बल्ले हो गई फिर तो। क्योंकि फिर तो ये है, आपको कभी सोचना ही नहीं है। फिर तो लोग नौकरियां भी छोड़ देंगे कि भाई आप 1 लाख लगाइए और 6 महीने बाद 2 लाख ले लीजिए, फिर 2 लाख लगाइए, 6 महीने बाद आप 4 लाख ले लीजिए या 8 लाख ले लीजिए। और आपको मैं बताऊंगा, शेयर मार्केट में एक जो डेरिवेटिव्स का काम होता है, जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं, मैं आपके दर्शकों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स को उसमें उसकी तरफ घसीट नहीं रहा हूँ, ना उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो खतरनाक होता है। सेबी का रिकॉर्ड आया है कि 90% लोग उसमें पैसा गंवाते हैं। पर मैं निवेश की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में जो भी आए वो ये सोच कर आए कि ये एक ही तरफ नहीं जाएगी। पहली बात तो ये जब चढ़ती है तो ऐसे ऐसे करके चढ़ती है। आपने देखा होगा जब भी आप चार्ट बनाएंगे, पहले चढ़ती है, फिर थोड़ा करेक्शन, उसको हम फाइबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, धीरे धीरे करके चढ़ती है। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे चढ़ती है। सीढ़ी तो खैर फ्लैट होती है, नीचे भी जाती है। तो अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं तो आपको नीचे के रिकॉर्ड लेवल्स देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको लॉस से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक निवेश की दुनिया में एक नियम होता है, जितना बड़ा रिटर्न उतना बड़ा रिस्क। और उल्टा भी बोलता हूँ, जितना बड़ा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी आ सकता है। तो रिस्क क्या है कि आप पैसे गंवा भी सकते हैं,
पर एक बड़ी अच्छी कहावत है शेयर मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ कहावत। वो ये कहती है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब सवाल ये उठता है कि कब हम निवेश करें। आपने जो सवाल पूछा ये भी उसी से था कि घुसने का वो टाइम कौन सा है, मैं शेयर मार्केट में घुसना चाहता हूँ या एसआईपी में घुसना चाहता हूँ। तो जो कहावत है वो ये कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई भी समय अच्छा समय है, कभी भी आप घुस जाएं। मतलब लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि आप 3 साल, 5 साल, 10 साल का नज़रिया रखेंगे। और मैं आपको बड़ा मज़ेदार एक एग्जांपल दूंगा। किसी ने, एक दादाजी थे, उन्होंने अपने पोते को इन्फोसिस के शेयर 1990 में जब आया था गिफ्ट किए। अब हुआ क्या कि वो पोते साहब को पता नहीं था, उन्होंने, तब कागज़ के शेयर होते थे, डीमैट नहीं होते थे, मेरे ख्याल 100 शेयर थे वो आसपास, 100 शेयर थे, 1000 शेयर थे। उन्होंने उठा के अलमारी में रख दिए कि भाई दादाजी ने दिए मेरे किस काम को, उसको ज़्यादा समझ नहीं थी। अब वो क्या, दादाजी तो दुनिया से चले गए, उसके बाद वो पोते साहब बड़े हुए, अब तो पोते साहब होंगे मेरे ख्याल 50-60 साल के, जो भी उनकी उम्र होगी। वो शेयर उनको कुछ टाइम पहले अलमारी में से मिले और आप मानेंगे नहीं, वो उस 1 लाख रुपए के दादाजी ने उनको गिफ्ट किए थे। दादाजी की जो कमाई थी, उनको पोते से तो प्यार होता ही है, तो उन्होंने वो दे दी। आप मान सकते हैं वो 700 करोड़ रुपए के हो चुके थे। 1 लाख रुपए के शेयर 1990 90s में 700 करोड़। और जब उस पोते साहब को पता लगा कि उनके दादाजी जो उनको दे के गए थे, जिसकी उन्होंने परवाह भी नहीं करी थी। हाँ। मैंने ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया कि शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको लंबे वक्त तक रहना पड़ेगा।